श्रीधर पंडित, इतनी रात गए तुम यहां? अरे तुम तो रो रहे हो। पुत्र माता के आगे नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा? पुजारी जी, आप तो जानते हैं कि मैं संतान हूं। अब शगुन समझकर लोग मुझे शुभ कार्य में भाग नहीं लेने देते। जैसे जैसे आयु ढल रही है, बिना संतान के घर सूना सूना लगता है। सारा संसार आसार लगता है। तुम तो आचार्यवान विद्वान हो पंडित श्रीधर। आगामी नवरात्रि से माता की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करना। कलश स्थापित कर श्री सूक्त और देवी सूक्त से माता का अभिषेक करना। नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा चारों प्रहर करना। फिर कुंवारी कन्या को माता का रूप समझकर उनकी पूजा करके नैवेद्य अर्पण करना। स्त्री को माता का रूप समझकर जो ये पूजा ब्रह्मचर्य व्रत के साथ करता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। पुजारी जी, मुझ मूर्ख पंडित को आपने श्रद्धा की शिक्षा दी है। ये आप नहीं, आपके मुंह से माता स्वयं बोल रही है। मैं अवश्य पूजा करूंगा, अवश्य करूंगा। क्या वरदान चाहिए तुम्हें? कि मुझे ऐसा अपार बल दीजिए कि मैं समस्त देवताओं सहित विष्णु से सदा सर्वदा पराजय बना रहूं। देवताओं का स्वामी विष्णु युद्ध में मेरे भय से भयभीत होकर यहां वहां भागता फिरे। हे तपस्वी असुरमूर, ऐसा ही होगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे पराक्रम के सामने देवता तो क्या, स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं टिक पाएंगे। परंतु तुम्हें एक बात का सदैव ध्यान रखना होगा। वो क्या जगत प्रभु? अपने बल और पराक्रम के मद में आकर तुम भविष्य में किसी अबोध बालिका पर अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं करोगे। अगर किसी अबोध बालिका पर अत्याचार किया तो तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वही बालिका तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। सावित्री, सावित्री, सावित्री। क्यों जगा दिया? कितना शुभ स्वप्न देख रही थी मैं। शुभ स्वप्न? हाँ, मन के कलेश से दुखी होकर मैं सो गई थी। तभी स्वप्न में एक दिव्य कन्या ने आकर मुझसे कहा, सावित्री, 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखो, कुमारी कन्याओं की पूजा करो। और तुमने जगा दिया। हाँ सावित्री, मैं भी कलेश से भरा मंदिर चला गया था। वहां पुजारी जी ने मुझे नवरात्रि व्रत रखकर कन्या पूजन करने को कहा है। सावित्री, हम भी नवरात्रि में माता पूजन अवश्य करेंगे। बस अब माता ही हमारा मनोरथ पूर्ण करेगी।
देहाभिमानी मोर, मैं वही परम अलौकिक दिव्य शक्ति हूं जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आज तक नहीं जान पाए। जहां से ये विराट ब्रह्मांड और जड़ चेतन सभी प्रकट होते हैं और उसी में लय भी हो जाते हैं। मैं वही अपरंपार पर ब्रह्म शक्ति हूं। मेरा ये विराट रूप तो एक लीला मात्र है और जिसने इस रूप को देख लिया वो इसी में समा जाता है, लौटकर जगत में नहीं आता। त्राहि माम, हे त्रिभुवन मोहिनी, ब्रह्मांड जननी आदि शक्ति, क्षमा करे मां, क्षमा करे, मुझ महापापी को क्षमा करे। हे माते, आपके पावन दर्शन से मेरे नेत्र उज्जवल हो गए। मैं धन्य हो गया माते, धन्य हो गया। हे माते, कहा आपके अलौकिक तेज का महादिव्य असीम तेजपुंज, और कहा उसी तेजपुंज से छिटकी हुई एक छोटी सी चिंगारी मेरी शक्ति, जिसके अभिमान में भरकर मैंने पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु का अपमान किया। मुझ हत्यारे को दंड दो माते, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। नमस्तुते नमस्तुते